चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलटांका इलाके में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जाने का दावा हो रहा है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर जानकारी है कि मुर्शिदाबाद में पोस्टर भी लगाए गए हैं। जानकारी है कि इस पर लिखा गया है कि 6 दिसंबर को बेलटांका में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा और इसका आयोजनकर्ता टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को बताया गया है। खुद हुमायूं कबीर ने इसको लेकर कहा है कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और 3 साल में इसका निर्माण पूरा भी होगा। आम लोग भी बाबरी मस्जिद को लेकर उत्साहित हैं और दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह मस्जिद मुर्शिदाबाद की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही बेलटांका के स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि इस मस्जिद से व्यापार में सुधार होगा। वहीं टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का यह बयान तब सामने आया जब मंगलवार को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था। आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1952 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। इसी पर हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में तैयार होने जा रहा है बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद तैयार करने का बाद जिसने ऐलान किया था तृणमूल कांग्रेस का विधायक हुमायूं कबीर इस वक्त हम लोगों के साथ है। हुमायूं जी, मुर्शिदाबाद बहुत ही यूनिक जगह है, लोग आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं और उसी मुर्शिदाबाद में आप अभी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तैयार किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है और कब ये मस्जिद तैयार होगा? देखिए, मुर्शिदाबाद का बहुत इम्पोर्टेंट एक जिला का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ पहले बंगला, बिहार, उड़ीसा का नवाब यहाँ बसते हैं मुर्शिदाबाद में। नवाब सिराजुद्दौला का नाम इतिहास में सब लोग जानते हैं। तो उनके पहले जो लॉर्ड क्लाइव 190 ईयर्स जो ब्रिटिश का शासन भारत में चलते हैं, उसी टाइम तो बहुत कुछ होगा। लेकिन 1947 में जो आज़ादी आया भारत का, आज़ादी को बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बना, बहुत सारे आदरणीय राष्ट्रपति भी बना, लेकिन मुर्शिदाबाद को ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं दिया। मुर्शिदाबाद का जो सिलसिला है, मुर्शिदाबाद का जो इतिहास जो है, मुर्शिदाबाद का जो प्रीवियस जो बैकग्राउंड है, वो किसी को नहीं गुरुत्व दिया। इसीलिए मैं ही देखा जो 1992 6 दिसंबर जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को रिमूव कर दिया। लेकिन ये सारे मुसलमान लोगों को, भारतवर्ष को जो जितना मुसलमान आबादी है, जितना मुसलमान मानुष रहते हैं, सब लोगों को दिल में अछड़ पड़ा कि ये इमारत क्यों तोड़ा दिया, ये इमारत क्यों रिमूव कर दिया। तो 33 साल हो गया। 1992 6 दिसंबर जो भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव जी, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इमारत तोड़ने का टाइम उनको सिलसिला कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन करा नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2019 में सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लिया, जो बाबरी मस्जिद का जो था वो तोड़ा दिया, वो रामलीला का जगह पर था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया, रामलीला का जगह में राम मंदिर हो गया। राम मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ओपनिंग भी कर दिया। कोई मुसलमान तो इसलिए विरोध नहीं किया। कोई मुसलमान तो ये संविधान को प्राइम मिनिस्टर सब लोगों को लिए, सब जाति के लिए प्राइम मिनिस्टर है। वो तो सनातन धर्मावलंबी को होके पास के जाके वो राम मंदिर बनाया, तो कोई विरोध तो नहीं किया। लेकिन बाबरी मस्जिद में मुर्शिदाबाद में बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया
2019 में जजमेंट को परिष्कार है, जो ऑर्डर है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड देने के लिए बोला। लैंड भी मिला, लेकिन वह ओनली पर मुस्लिम आबादी 15% है, 15% है। वो कैसे बनाएगी बाबरी मस्जिद? मेरा मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। बंगाल में बंगाल में 37%, 38% मुसलमान का आबादी है। ये जगह में बाबरी मस्जिद बनेगी तो कौन रोकेगी? मैं तो यहाँ राम मंदिर बन चुके हैं, शिलान्यास हो गया, कोई तो विरोध नहीं किया। लेकिन आज का दिन में मुसलमान लोगों को इतना दबाव रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को विपक्ष नहीं, किसी को विरोध नहीं करेगी, लेकिन मेरा बाबरी मस्जिद रिमूव कर दिया 1992 6 दिसंबर। मैं 6 दिसंबर आने वाला है। मुर्शिदाबाद को बेलडांगा में एक ज़मीन मैं ले लिया, ट्रस्टी में ले लिया, जो वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट एंड इंडिया जो ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट पे तरफ में मेरा वो ट्रस्ट का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है। वो ट्रस्ट का सारे प्रोसेस चालू है। वो ट्रस्ट के तरह बाबरी मस्जिद भी बनेगी, 500 सीट, 500 सीट में एक हॉस्पिटल भी बनेगी, वहाँ एक होटल कम रेस्टोरेंट भी बनेगी, एक हेलीपैड भी बनेगी, एक रिलैक्स करने के लिए पार्क भी बनेगी। सारे चीज़ अगले 3 से 4 साल तक पूरा करेगी। ये कोई रुकने वाला है नहीं। कि रुकने आएगी तो उनको साथ में ही पंगा लूँगी। ये मेरा चैलेंज है। कोई रोक सकता, रोक लीजिए। और मेरे के लिए एक आदमी यूपी से बैठ के बताया ना, मेरा गर्दन लेने के लिए 1 करोड़ रुपया देना। उनका हिम्मत है तो बंगाल में आने दीजिए, मुर्शिदाबाद में आने दीजिए। उनका गर्दन कहाँ रुकेंगे? मेरा आदमी काफ़ी है, मेरा सारा आदमी काफ़ी है। मेरे को कुछ नहीं करना ज़रूरत है। मेरा सारा आदमी इतना है, वो जो सिलसिला जो होगा, जो भित्ति स्थापन होगा 6 दिसंबर बेला 12, मैं 2 लाख बोला तो कौ लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगी। आप आने के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। आप सारा ज़मीन में वहाँ पहुँच के देख लेंगे। तो ये जो आपका ये बाबरी मस्जिद, इसको लेकर जो विवाद अभी चल रहा है, बीजेपी की तरफ से लगातार आपको निशाना साधा जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इतना विवाद फिर से एक बाबरी मस्जिद को लेकर चालू हो रहा है। ये विवाद के लिए मैं किसी को डराए नहीं है और मैं किसी को डरते नहीं है। वो साफ साफ बोलता है, मैं किसी को डराए नहीं है। और मैं कोई बीजेपी को जो लीडर लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के मेरा को डराते हैं, वो किसी को मैं डरते ही नहीं। वो आने दीजिए, मुर्शिदाबाद आने दीजिए, बंगाल में आने दीजिए। मैं 38% बंगाल में मुस्लिम आबादी है। मैं शांतिपूर्ण भावे मस्जिद बनाएंगी, कोई और डेवलपमेंट करेगी, हॉस्पिटल बनाएगी, एक कॉलेज भी बनाएगी, वहाँ कॉलेज को विश्वविद्यालय भी लेके जाएंगी। ये सब काम करेगी। वो किसी को रोकना नहीं चाहिए। मेरा लड़का का नाम क्या रखूँगी वो मैं का हक है। मेरा बाबरी मस्जिद रहेगी कि कुछ लोग बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम को नाम करे, उनका बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा लड़का का नाम क्या रखूँगी, मैं ही मस्जिद बनाऊँगी, तो मस्जिद का नाम क्या होगी तो मेरा निर्णय लेने का हक है। किसी को मैं डराई नहीं और किसी को पास में डरते नहीं। देखिए, ये बाबरी मस्जिद को लेकर क्या आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, ये पार्टी का कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, पार्टी का तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है आपको। पार्टी के साथ कोई लेना देना है नहीं। पार्टी अलग सिस्टम में चल रहा है। पार्टी का सर्वोच्च न्यायालय, वो मुख्यमंत्री है,
दूसरे सारा जो लीडर लोग है वो पार्टी का निर्णय लेगी। अब बाबरी मस्जिद मेरा ट्रस्ट बनाएगी, मेरा ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है, मैं पार्टी का विधायक होने को ये बात नहीं बोल रहा है, मैं ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी होने की तरफ ये निर्णय लिया, ये होगा। ये पार्टी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करा, अब पार्टी का कोई अप्रूवल लेने का की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है अभी फिलहाल? प्रॉब्लम कभी कभी आ रहा है, आएगा, वो मैं कहाँ से वो प्रॉब्लम सल्टाने का जरूरत है वो सल्टा लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद होगा, वो भी मुर्शिदाबाद होगा एवं बेलडंगा में ही होगा। फिर दूसरा एक जगह के लिए मेरा प्रपोज किया, कांदी विधानसभा का जीवंती बोल के एक आदमी मुझे को 7 बीघा जाएगा डोनेट करने के लिए कल रात में ही प्रस्ताव दिया। कुछ लोगों को जो जगह नहीं है ये विरोध किया, उल्टा पल्टा विरोध किया, तो उसी पर वो रात में मेरे को जोगाजोग करके बोला जो वहाँ बेलडंगा में कोई जगह में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जीवंती आके रोड का साइड में ही 7 बीघा जाएगा और डोनेट करने के लिए रात में ही बोला। तो मेरा अगले मंडे उनको साथ बातचीत करूँगी। तो बेलडंगा में तो होगी, दूसरा कोई मस्जिद, दूसरा कोई कॉलेज, दूसरा कोई हॉस्पिटल वहाँ भी बनाएंगे। एकदम ही बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में तैयार होगा, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है। और 6 तारीख को इस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, ऐसा भी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही उनके तरफ से ये भी ऐलान किया जा रहा है अगर किसी के तरफ से उनके ये पूरा प्लानिंग में हस्तक्षेप कोई करे तो उसके ऊपर भी उनकी तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मुर्शिदाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा में, और बेलडंगा में ही तैयार होने वाला है ये बाबरी मस्जिद, और इसको लेकर ही बात करेंगे। बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। दादा, बाबरी मस्जिद तैयार होने वाला है मुर्शिदाबाद में, वो भी बेलडंगा में, किस तरीके से देख रहे हैं? सोचिए कि ये जो गांव का जो आदमी लोग है, बहुत पुराना बाबरी मस्जिद है, वो तो 6 दिसंबर को उधर तो वो तोड़ दिया, वो तो अदालत का राय था। उसके बाद इधर का जो विधायक है ना हुमायूं कबीर, उन्होंने उद्योग लिया कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाना है। तो इसलिए ऐसा कि सभी लोग इधर का जितना मोहल्ला है, गांव है, भाई साहब है, मुस्लिम भाई, सब एक ही ख्वाहिश देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहिए बस। आपको क्या लगता है ये बाबरी मस्जिद तैयार होना क्या फिर से एक नया विवाद का शुरुआत? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, विवाद का कोई बात नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं ये बाबरी मस्जिद को? हम तो हिंदी সেরকম বলতে পারি না, আমরা সেরকম ভালো কিছু দেখছি না, হবে শুনছি এরকম আর কি। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि होने वाला है, ये सुनने को आया है, मगर देखना पड़ेगा कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। दादा, ये बाबरी मस्जिद को लेकर तो पूरा देश भर में चर्चा चलता है, बहुत सारे विवाद भी तैयार हुआ था बार बार से। फिर से बाबरी मस्जिद, ये बाबरी नाम में मस्जिद तैयार होना क्या नया एक विवाद का शुरुआत? नहीं, ऐसा तो हम लोगों को नहीं लगता, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद जो बोल रहा है, बाबरी का नाम है ठीक है, लेकिन हुमायूं कबीर ने जो बताया कि बाबरी मस्जिद के अलावा हॉस्पिटल बनेगा, एक कॉलेज भी बनेगा, एक गार्डन भी बनेगा, उधर इलाज भी होगा, हर चीज़ का उधर सुविधा है। फिर भी बाबरी मस्जिद का नाम ही उधर रख रहा है। ऐसा भी बात बोला है कि बाबरी मस्जिद के अलावा दूसरा भी नाम रखना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि दूसरा नाम भी होगा, उसको वो अलग से सोचेगा, ऐसा भी बोला है हुमायूं कबीर ने। दादा, आप लोग क्या सोचते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर? बाबरी मस्जिद तो वो अच्छा है, अभी भी अच्छा है, वो बेलडंगा में जब होगा तो अच्छा होगा, इसे विवाद का कोई मसला नहीं आता है इधर। और हिंदू मुस्लिम दोनों उधर जा सकते हैं चिकित्सा के लिए और एजुकेशन के लिए, और सब कुछ उधर एक साथ मिलेगा। दादा, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद होने जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? हो जाएगा तो अच्छा है बाबरी मस्जिद देश में।
दादा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद, इतने आप लोग भी तो मुर्शिदाबाद का रहने वाले हैं दादा। बाबरी मस्जिद होने वाला है मुर्शिदाबाद में, आप लोग तो मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, ये बाबरी मस्जिद होगा तो बहुत अच्छा होगा। जो मेरा ये जो बाबरी मस्जिद होने वाला है ये होगा तो बहुत अच्छा होगा। एकदम ही मुर्शिदाबाद का हर एक कोना, हर एक जगह का लोग ये बाबरी मस्जिद का शिलान्यास को देखते हुए एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बाबरी मस्जिद अगर मुर्शिदाबाद में होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो लोग हैं वो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बाबरी मस्जिद को सामने रखते हुए एक तरफ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद के साथ साथ ही अस्पताल भी तैयार होने वाला है, उधर हायर सेकेंडरी स्कूल भी तैयार होने वाला है, कॉलेज भी तैयार होने वाला है, और उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद का जो लोग हैं उनके मन में उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद अगर इधर तैयार होगा तो टूरिज्म भी ज्यादा करके होगा मुर्शिदाबाद में। तो कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद इशू में एक तरफ जब विवाद जारी है, उसी टाइम पर बाबरी मस्जिद को लेकर एक उम्मीद देख रहे हैं मुर्शिदाबाद का लोग। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मुर्शिदाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा में, और बेलडंगा का इस जगह में अभी बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NH-12 के ठीक ऊपर, और NH-12 के ठीक रास्ते के साइड में ही देखने को मिल रहा है बाबरी मस्जिद तैयार होगा। बाबरी मस्जिद का जो फाउंडेशन स्टेन लेइंग सेरेमनी है उसका पोस्टर अभी देखने को मिल रहा है। एकदम रास्ते में मैं एक बार दिखाऊंगा, रास्ते के एकदम सामने ही बाबरी मस्जिद का तस्वीर देकर ये पोस्टर लगाया गया है, और एकदम साफ कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन होगा, और इधर ही भित्ति से सपन के माध्यम से ही बाबरी मस्जिद तैयार करने का प्लानिंग किया जा रहा है, और इसको लेकर ही अभी चर्चा जारी है मुर्शिदाबाद में। मैं आम लोगों के साथ भी बातचीत करूंगा। दादा, बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में तैयार हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है हम लोग को जी। हम लोग मुर्शिदाबाद का बासिंदा है, बेलडंगा का, तो हम लोग का जो ऐतिह्य भाई बाबरी मस्जिद था वो 1992 में 6 दिसंबर को ख़त्म कर दिया था कोई एक कम्युनिटी में। तो हम लोग का जो मुर्शिदाबाद का जो MLA है भरतपुर का, TMC का विधायक हुमायूं कबीर जी, वो फिर से वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, इसलिए हम लोग का गर्व है जी। वो हम लोग का मुर्शिदाबाद का MLA है और हम लोग बेलडंगा वासी है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है जी। बाबरी मस्जिद अभी यहाँ बनेगा, 6 दिसंबर को बनेगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है जी। 6 दिसंबर को उसको ख़त्म कर दिया था, फिर वो 6 दिसंबर को वो बनाएगा, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का बेलडंगा का माहौल भी सब अच्छा है, वो कोई धर्म के नाम में कुछ नहीं बांटा गया। यहाँ सब कुछ एक एक करके सब जो हिंदू है वो मुस्लिम है वो एक एक साथ मिल के ये काम को अच्छा देख रही है। लेकिन कोई तो विवादी होगा ही, 1-2 आदमी बोलेगा, इसलिए कोई किसी का वो बात नहीं ये खराब लगेगा। लेकिन सब बोल रहे हैं बेलडंगा का ये ऐतिह्य भाई एक दिन आएगा 6 दिसंबर को 2025, तो हम लोग उसका इंतजार में है जी। 6 दिसंबर कब आएगा और वो शिलान्यास होगा। दादा, आपको क्या लगता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर इसके पहले बहुत सारे विवाद हुआ था, और फिर से बाबरी मस्जिद एकदम नाम करके बाबरी मस्जिद वो भी पश्चिम बंगाल में तैयार हो रहा है, क्या एक नया विवाद का शुरुआत है? कोई विवाद नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हर लोग मुस्लिम कम्युनिटी का लोग चाहता है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद होगा। ठीक है, मैं गर्व करके बोल रहा हूँ, हुमायूं कबीर साहब जो उद्योग ले आए है ना, इसमें सब लोग सहमत है। कुछ लोग हैं, कोई जो चुगलबाजी कर रहे हैं, वो आदमी तो बाद में पता चल जाएगा ना वो किसके साथ मदद टाका लेके वो कर रहे हैं। दादा, आप लोगों को क्या लगता है, बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में होने जा रहा है तो किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो अच्छा तरीके से देख रहा है। बाबरी मस्जिद होगा तो बहुत अच्छा होगा, वो तो मुसलमान का ऐतिह्य है, वो ठीक है और कुछ नहीं। दादा, आपको क्या लगता है, मुर्शिदाबाद बहुत एक यूनिक जगह है, बहुत सारे लोग इधर आते हैं, टूरिस्ट भी इधर आते हैं, तो क्या लगता है बाबरी मस्जिद अगर तैयार होगा तो टूरिस्ट का ज़्यादा आएगा? हाँ, ভালো লাগছে, হলেই ভালো।
होने पे अच्छा होगा, ऐसा ही आम जनता का कहना है। और एकदम देख ही सकते हैं कि एकदम NH-12 के ठीक सामने इस तरीके का पोस्टर जो है वो लगाया गया है और 6 तारीख को बाबरी मस्जिद को जो वो स्थापित किया जाएगा। और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। दादा, मुर्शिदाबाद में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, मुर्शिदाबाद में हाजा दिवाली देखने के लिए लोग आते हैं, बहुत सारे इतिहास मुर्शिदाबाद के साथ जुड़ा हुआ है। फिर से एक बार बाबरी मस्जिद तैयार हो रहा है मुर्शिदाबाद में, किस तरीके से देख रहे हैं? खूब अच्छे से, अच्छा लग रहा है। हाँ। दादा, आप लोगों को क्या लगता है ये जो मुर्शिदाबाद का जो टूरिज्म, क्या ये बाबरी मस्जिद के लिए ये टूरिज्म भी ज्यादा इंक्रीज होगा? हाँ, ये तो मुर्शिदाबाद तो टूरिज्म का जगह है। नवाब सिराजदौला से अभी तक तो चल रहे हैं टूरिज्म, तो वो बाबरी मस्जिद होगा, यहाँ और कुछ पार्क जो होगा तो ये टूरिज्म तो आएगा, पूरा आका वर्ल्ड में आएगा। वर्ल्ड से आदमी लोग आके ये यहाँ का जो अच्छा माहौल देखेगा, खुश होके जाएगा जी मुर्शिदाबाद एक अच्छा जगह है। यहाँ सब कम्युनिटी एक साथ मिल के मंदिर मस्जिद सब मिल के बनाया ये लोग, और सब एक ही जगह में हम लोग इधर उधर कहाँ भी हम लोग को कोई झमेला नहीं है। जहाँ होगा बाबरी मस्जिद, जहाँ भी होगा बेलडंगा में, हम लोग का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाहर से हर आदमी आएगा, आके उसका भी वो लोग आके दर्शन करेगा और यहाँ हम लोग का कुछ रोजगार मिलेगा आदमी लोग को। देखिए, एक बाबरी मस्जिद होने के लिए तो बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये, तो एक एक करके लगभग आपका यहाँ 100-200 जनता को आपका बेकार जो है उसको रोजगार मिलेगा। और क्या होगा, यहाँ जो दुकान खोलेगा आसपास में जो आम आदमी रहेगा उसका भी रोजगार बढ़ेगा। तो मस्जिद जो है वो तो हम लोग जब बचपन से हम लोग आया था उस टाइम से हम लोग सोच रहा था जी कोई है बनाएगा, तो अच्छा लग रहा है जी हुमायूं जी बना रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो बाबरी मस्जिद तैयार हो रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा तरह से देखना है, क्योंकि बाबरी मस्जिद होगा तो अच्छा होगा, मेरा देश का डेवलप होगा। फिर भी बनाएगी एक तो बाबरी मस्जिद हुआ हमारा देश में, एक तो तोड़ ही दिया 1992 में जब ये सरकार था, कल्याण सिंह सरकार था, उस टाइम में कांग्रेस सरकार था। फिर इस टाइम में हम लोग का दीदी बोलता है कि हुमायूं कबीर हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा लीडर है, वो करने से अच्छा होगा, करने का तो होगा, ठीक होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद, इसको लेकर चर्चा चल रहा है पूरा देश भर में, मगर मुर्शिदाबाद का बेलडंगा का जो लोग है वो लोग उत्साहित है, क्योंकि उन लोगों को लगता है अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद तैयार होगा तो मुर्शिदाबाद का जो शान है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद का जो टूरिज्म उसमें भी एक हेल्प करेगा ये बाबरी मस्जिद। और बहुत सारे लोग दूर दूर से इस बाबरी मस्जिद को दर्शन करने के लिए भी आएंगे, और यही उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि इस बाबरी मस्जिद को सामने रखते हुए लोगों का जो बिजनेस वो भी इंक्रीज होगा। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रानी गुप्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मुर्शिदाबाद। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से। यूपी के संभल से